बीमारी होती है जो माता पिता से बच्चे में होता है, जेनेटिक होती है। अगर माँ बाप की किसी एक में भी ये गुण होता है तो फिर वो गुण बच्चे में जाने का पूरा चांस रहता है। इसीलिए हम इसमें पूरा, अगर किसी एक माँ या फिर पिताजी किसी का में ये अगर आ जाता है, ये बीमारी का गुण आ जाता है, तो फिर उसके पूरे फैमिली की स्क्रीनिंग करते हैं ताकि आगे की जनरेशन में ये बीमारी ना जा सके। तो हम लोग अभी आप लोगों का जांच के लिए ही आए हुए हैं और हम आपका जांच करेंगे, थोड़ा सा 2 ml ब्लड सैंपल देंगे। पूरा नाम क्या लिखा है? बोतल रहता है सीधा रखेगा ना, थोड़ा सा मुट्ठी खोल ध्यान दें, सॉलिडिटी टेस्ट करने से पहले हीमोग्लोबिन जांच करना बहुत ज़रूरी है। हम यह कॉपर सल्फेट के घोल से कर रहे हैं। आप डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों क्लाइंट का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर DL से कम आया है, इसलिए सॉलिडिटी जांच करने में हम 20 माइक्रोलीटर की जगह 40 माइक्रोलीटर ब्लड का इस्तेमाल करेंगे। ये R1 R2 का मिक्स वाला वर्किंग बफर बन गया है और इसको हम 10 मिनट के लिए वेट करने के छोड़ दिए थे और 10 मिनट हो गया है। तब हम इसका अभी टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम 2 ml वर्किंग बफर ले रहे हैं। इसके आर पार हमको दिख रहा है। तो सिकल सेल की अगर RBC इसमें आती है तो फिर ये सॉल्यूशन टर्बिड बन जाता है और टर्बिड बनने के बाद जो ये लाइंस इस लाइन स्टैंड के पीछे की साइड दिख रही हैं, ये लाइन स्टैंड की लाइंस नहीं दिखाई देगी उसके बाद में। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है कि उस सिकल सेल की RBC अगर सॉलिडिटी टेस्ट सॉलिडिटी बफर मार्किंग मिलती है तो फिर वो सॉल्यूशन को टर्बिड बना देंगे और टर्बिड नहीं बना है तो वो सॉलिडिटी नेगेटिव या सिकल सेल नेगेटिव है और अगर टर्बिडिटी बन गई तो वो सिकल सेल पॉजिटिव है। उसके बेसिस पे हम कभी भी ये जज ना करें कि वो पेशेंट है। सिर्फ सॉलिडिटी टेस्ट के बेसिस पे पेशेंट का इलाज करना शुरू कभी भी ना करें। 2 लीटर होल ब्लड लेंगे। इसमें अगर थोड़ा पास से दिखेंगे, इसमें दिख रहा हो कि आपको टेस्ट ट्यूब के आर पार जो है लाइंस क्लियरली दिख रही हैं। लाइंस, इसका मतलब सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है। अब ब्लड सैंपल डालने के बाद क्या होता है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा। जी, कितना लेंगे? ये 40 माइक्रोलीटर हम लेते हैं, इसलिए ले रहे हैं कि इनका हम HB पहले चेक किए हैं तो फिर इनका HB लेवल है 7 ग्राम से कम है, इसलिए हम 40 माइक्रोलीटर ले रहे हैं। इसको हमको इस तरह से उसमें ब्लड डाल दिए हैं और इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। ये मिक्स हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए इसमें रख देते हैं। अभी देखेंगे कि ब्लड सैंपल मिक्स किया है तो 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी बनती है कि नहीं बनती है। मैं अभी मिक्स कर दूंगी। ये क्लैंपिंग बन रहा है। इस तरह से हम इसको देख लिए हैं कि इनका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये है A पॉजिटिव। 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट बाद हमको इसमें रीडिंग लेना है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें दोनों में लाइन आर पार नहीं दिख रही है। ये जो लाइन दिखनी चाहिए, अगर नेगेटिव होता तो फिर इसमें लाइन आर पार दिखती और फिर इन दोनों में ही लाइनें नहीं दिखती। इसके अंदर दोनों केस अभी पॉजिटिव है। ये केवल प्राइमरी जांच है, तो फिर इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पेशेंट है। ये कैरियर भी हो सकता है या फिर सिकल रोगी भी हो सकता है। तो ये पता करने के लिए फिर हम इनके सैंपल को कहाँ भेजेंगे? इनके सैंपल को हम लैब में शिपमेंट करेंगे और फिर इनका कंफर्मेटरी जांच होगा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर HPL से।
ये दोनों सैंपल यहाँ से लैब में जाएंगे लॉजिस्टिक पर्सन द्वारा, जो आइस बॉक्स है, आइस बॉक्स में इनको स्टोर करके लेके जाएंगे और कंफर्मेटरी टेस्ट वहाँ पे किया जाएगा। सॉलिडिटी टेस्ट से हमको सिर्फ यही पता चलेगा कि क्लाइंट के अंदर सिकल सेल का जीन है कि नहीं, ना कि सिकल सेल का प्रकार। सॉलिडिटी टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद जिला अस्पतालों में उपलब्ध HP इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC मशीन से कंफर्मेटरी टेस्ट जरूर करना चाहिए। सिर्फ सॉलिडिटी टेस्ट के बेसिस पर इलाज शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉलिडिटी टेस्ट करने पर कुल जितने भी सॉलिडिटी पॉजिटिव केस मिलते हैं उनमें से सिर्फ 20% ही सिकल सेल रोगी यानी ASS होते हैं, बाकी 80% वाहक होते हैं। एवं वाहक को किसी भी प्रकार के इलाज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रोगियों को ही इलाज की जरूरत होती है। वाहक को तो सिकल सेल की वजह से कोई समस्या भी नहीं होती है, तो अगर सॉलिडिटी पॉजिटिविटी के आधार पर इलाज किया गया तो उसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, जो कि वाहक के साथ में अन्याय होगा।